पृथ्वी तत्व वाले भी हैं। जनेऊ को कान पे क्यों लगाया जाता है, इसका एक कारण है। ऐसा क्या विशेषता इस कान में जो जनेऊ को कान पर लगाने से पवित्र रहता है? ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर में पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन्हीं पंच तत्वों से संसार विरचित है, और जहां ये तत्व विशेष रूप में विराजमान है वही तीर्थ, वही धाम है। वृंदावन में जल तत्व पृथ्वी तत्व है, जल के रूप में यमुना जी, पृथ्वी तत्व के रूप भगवान की रज, चरण रज है। अग्नि तत्व के रूप में ज्वालामाई का स्थान है हिमाचल में। ऐसे ही तत्व हमारे तीर्थ हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में भी देवताओं का वास है महाराज। हमारे शरीर में भुजा में भगवान इंद्र, देवता इंद्र का विराजमान है। सूर्य नेत्रों में विराजमान है। मन चंद्रमा जिसका अधिपति है। चरणों के देवता विष्णु भगवान हैं सज्जनों। तो पूरे शरीर में देवताओं का वास है, और उससे भी ज्यादा महिमा तीर्थों से भी ज्यादा है हमारा शब्द ब्रह्म की। ये शब्द ब्रह्म भागवत, सत्य ब्रह्म के स्वरूप में भागवत को श्रवण कर रही है। ब्रह्म सोत्रीय हो, और सोत्रीय का मतलब होता है वेद। वेद सुनकर के पढ़ाए जाते थे, पहले लिखे नहीं जाते थे। गुरु शिष्य को श्रवण कराता है, शिष्य सीख लेता है महाराज। तो सीखता कैसे है? श्रवणेन्द्र के द्वारा। श्रोत्रिय, श्रोत्र माने कान, और कान में महाराज आकाशीय तत्व विराजमान है। वेदांत में आया है आकाश का चतुर्थांश श्रोत्र में विराजमान है, जिसे शब्द ब्रह्म को श्रवण करके हम हृदयंगम करते हैं। इसमें वेद विराजमान है सज्जनों, और कर्ण हमेशा पवित्र रहता है। कान में वेद श्रुति विराजमान है, इसलिए पवित्र है पूरे शरीर में। और इसी कारण से कान पर 3 बार जनेऊ लपेट करके नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, और तभी वो पवित्र रहता है, उसमें भी अपवित्र नहीं होता। आकाशीय तत्व है, शब्द ब्रह्म है पहला कारण। दूसरा कारण इसमें श्रुति विराजमान है। कान की पवित्रता बड़ी श्रेष्ठ कही गई है। अगर भूल से कोई त्रुटि या अपवित्र वस्तु को हम स्पर्श कर लें तो अंगूठे के मूल भाग को कान से लगाने से पवित्रता प्राप्त होती है। छोटे मोटे अनजान के पाप अगर हो जाएं, कान से अंगूठे का स्पर्श करो तो भी हमारा पवित्रता प्राप्त होती है। पहले के समय माताएं जब बच्चों से गलतियां हो जाती थी तो माताएं कहती थी कान पकड़ो। उसका रीजन क्या? उसका यही कारण था, माताएं कहती है तुमने गलती की है, अपराध किया है, प्रायश्चित करो। तो कानों को पकड़ करके प्रायश्चित किया जाता। अब समय बदल गया, अब तब सॉरी इतना ही पर्याप्त हो गया है। श्रोत्र कान की बड़ी महिमा है। उसमें भी अगर कोई कान में स्वर्ण पहना हो, किसी भी अपवित्रता की स्त्री में स्पर्श कर लो तो अभी कान के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं सज्जनों। स्वर्ण कहां से प्राप्त होता है? स्वर्ण जो है अग्नि तत्व का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है। सोने को जितना अग्नि में तपाएंगे ना उतनी ही चमकता बढ़ती जाएगी, इसकी दिव्यता बढ़ती जाएगी। हीरा सोने से ज्यादा कीमती होता है, लेकिन हीरा कोयले की खान में प्राप्त होता है। सोना धातु है, सोना में अग्नि में तपाने से श्रेष्ठ होता है, और हीरा मिट्टी का तत्व है लेकिन कीमती ज्यादा है। तो कान हमारा शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म विराजमान होने के कारण, श्रुति विराजमान होने के कारण हम कान पर जनेऊ लगाने से वो पवित्रता प्राप्त होती है।